हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम निराला जी की कविता भारती जय विजय करे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये कविता जो है यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत दिया गया है। इस कविता को जो है कहीं कहीं भारती वंदना के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इनको लेके कंफ्यूज मत होना। तो ये एक ही कविता है जिनको भारती वंदना भी कहा गया है, और या तो इस कविता की जो पहली पंक्ति है वो भारती जय विजय करके है, तो इसलिए यही नाम दिया गया है, और इस कविता का जो नाम है वो भारती वंदना है। और ये कविता जो है निराला जी की कविता संग्रह राग विराग में जो है दिया गया है। इस कविता में निराला जी ने, जैसे कि हम नाम से ही सोच सकते हैं, भारती जय विजय करी, यानी कि भारत माता की जो है इस कविता में वंदना की गई है। ये कविता जो है राष्ट्रीय भावना से जो है ओतप्रोत कविता है। इस कविता में निराला जी ने भारत माता के प्रति जो उनकी श्रद्धा है उसका वर्णन किया है। इसके साथ ही भारत माता के रूप, सौंदर्य और वैभव का चित्रण उन्होंने किया है। तो चलिए हम अपनी कविता जो है वह शुरू करते हैं। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। तो जिस भारत माता के हाथ में कनक रूपी शस्त्र यानी स्वर्ण के समान शस्त्र है, और दूसरे हाथ में जो है इन्होंने कमल धारण किया है, ऐसी भारत माता हमारी जय विजय करे। लंका पद तल शतदल, गर्जो तोर्मी सागर तल जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। तो अगर हम भारत माता जी की जो फोटो देखें या भारत की फ़ोटो देखें तो सबसे नीचे हमें जो है यहाँ पे लंका दिखाई देता है। तो यहाँ पे उसी लंका की बात है कि लंका पदतल, यानी कि उनके पैरों के नीचे जो है वो लंका है। शतदल, और 100 पंखुड़ियों वाला जो है कमल रूपी। तो माता ने जो है कमल रूपी कमल जो है वो धारण किया, यानी माता जो है कमल के ऊपर विराजमान है। तो शतदल यानी कि स्वर्ण रूपी, जो लंका कैसा होता है, स्वर्ण होता है, तो स्वर्ण रूपी 100 पंखुड़ियों वाले जो कमल है वो उनके चरणों के नीचे है। गर्जो तोर्मी सागर जल, और सागर जो गरजता रहता है, जो अनेक अर्थों और ये जो सागर है वो उसकी गर्जना इतनी होती है, लेकिन वो सागर जल भी माता के धोती शुचि चरण युगल, जो माता के चरणों को धोता है। स्तव कर बहु अर्थ भरे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ऐसा सागर जिसकी इतनी आवाज़ें होती है वो भी माता के चरणों को धोता है। तरु तृण वर्ण लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। तो यहाँ आगे कहते हैं कि तरु यानी कि पेड़, तृण घास, वन लताएं, ये सब जो है वो माता के वस्त्र हैं, वसन वस्त्र हैं। वृक्ष, घास, वन की लताएं माता के वस्त्र हैं। अंचल में खचित सुमन, और जो माता का आंचल है वो पुष्प जो है वो माता के आंचल है। आंचल में जो खचित सुमन, और आंचलों में जो उनके पुष्प लगे हुए हैं वो पेड़ों पर जो खिले हुए फूल हैं वो उनके साड़ी के फूल हैं। गंगा ज्योतिर्जल कण, धवन धार हार गले, और चमकते हुए गंगा के जलों की धारा ही भारत माता के गले का हार है। और जैसे कि गंगा की जो चमक होती है उसी प्रकार से माता के गले का हार जो है वो चमक रहा है, और गंगा जो है वो माता के गले का हार है। आगे है मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्रणव ओमकार, ध्वनि दिशाए उदार, शतमुख शतरव मुखरे। कि मुकुट शुभ्र हिम, और माता का जो मुकुट है वो है हिमालय की चोटियाँ जो बर्फ से आच्छादित है, हिम से ढकी हुई है, ऐसी चोटी जो है वो माता का मुकुट है।
प्राण परम ओंकार, और ओंकार की जो प्राण प्रणय ध्वनि है वो उनके प्राण हैं। ध्वनित दिशाएं उदार, और ओंकार की जो ध्वनि है वो सैकड़ों लोगों के मुख से जो ओंकार की ध्वनि उच्चारित हो रही है वह चारों दिशाओं में फैल रही है। शतमुख शतरव मुखरे, और वह जो है सबके मुख से, यानी कि सैकड़ों लोगों के मुख से जो ये ओंकार रूपी ध्वनि निकल रही है वो चारों दिशाओं में फैल रही है। तो यहाँ पे इस कविता में जो है भारत माता का वर्णन किया गया है। भारत माता के रूप सौंदर्य, उनके स्तुति कही गई है, उनके हर आभूषण से लेके हर चीज़ का वर्णन जो है उन्होंने किया है। ओंकार रूपी जो ध्वनि है उसका चित्रण किया है कि लोग ओंकार रूपी जो ध्वनि है वो प्राण प्रणय है, उसकी प्राथमिकता प्रमुखता जो है वो बताई है। और जो कमल है, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, वो कमल की पंखुड़ियाँ वो उनके चरणों के नीचे है। लंका जो इतनी विशाल है वो माता के चरणों में है। और माता के जो वस्त्र हैं, यानी कि जो भारत माता की यहाँ जो तुलना कह सकते हैं की गई है, वो एक जितने भारत के अंदर जितने भी धन धान्य पेड़ पौधे नदी जल धाराएं आदि है सभी को मिला के जो है की गई है कि सभी उनके इन सब से मिला के जो है भारत माता का निर्माण हुआ है। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जैसे कि उनके मुकुट की बात करें तो कश्मीर जो ऊपर सबसे होता है वो बर्फ़ से ढका रहता है, तो वो माता का मुकुट हो गया। और चारों दिशाओं में जो है ओंकार की ध्वनि उच्चारित हो रही है। लोगों के मुख से जो उच्चारण हो रहा है वह सैकड़ों दिशाओं में जो है फैल रही है। तो यहाँ भारत माता का वर्णन जो है भारत के रूप में ही किया गया है। उनके वस्त्र वन लताएं आदि का वर्णन किया गया है। तो यहाँ इस कविता में अगर इसकी मुख्य बातें की जाए तो यही है। इसका संकलन राग विराग कविता में किया गया है। भारत माता की वंदना की गई है। देश प्रेम से ओतप्रोत ये कविता है। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।